कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। आप कुछ बोल भी दिया कीजिए सर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष का सामना किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो सवाल है वो बिल्कुल ही अलग है। मुस्लिम पर नीतीश कुमार की क्या राय है, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही है, और अगर बात करेंगे जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष है मौलाना अरशद मदनी, वो सवाल कल कर रहे थे नीतीश कुमार से कि आखिर वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार अपनी जो राय है, अपनी जो सोच है वो स्पष्ट करे। हालांकि देखिए कल की ही घटना है जिसमें नीतीश कुमार मौलाना मदनी अशरफ के मंच को साझा नहीं किया। हालांकि आमंत्रण भी मिला था नीतीश कुमार को, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तो नीतीश कुमार अब मुस्लिम से या मुस्लिम मंच से थोड़ा परहेज कर रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी हैं, और जब भी उनके एनडीए यानी उनके साथी बीजेपी जब भी इस पर कुछ अपनी अलगाव की बात रखते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या चाहे जदयू के कोई नेता इसका खंडन करते थे, विरोध करते थे और मुस्लिम के हक में अपनी बात रखते थे। लेकिन जब से बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद से जदयू का यू टर्न, या कह सकते हैं कि अपनी बातों से, यानी कि वो बीजेपी की राह पर चलती हुई जदयू दिख रही है। और यही इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि अब विधानसभा में जो सत्र की शुरुआत हो चुकी है उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर के मुस्लिम से जुड़े मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर नीतीश कुमार हो सकता है कि फंस जाए सवाल जवाब देने में, क्योंकि इससे पहले इस सवाल का कम से कम नीतीश कुमार से यह सवाल नहीं होता था और इसके जवाब बहुत आसान होते थे। लेकिन अब जब, क्योंकि नीतीश कुमार मुस्लिम मंच साझा नहीं करते हैं, और कल की घटना बता दें कि जहां पर जमीयत उलेमा का एक समारोह था पटना में बापू सभागार में, और वहां पर उनको आमंत्रण भी मिला था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण भी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच को साझा नहीं करते दिखे। और उसके बाद सवाल भी किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। देखिए, मौलाना अरशद मदनी ने कल खूब कहा, जदयू पर उन्होंने बोला, नीतीश कुमार पर बोला, और नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा उस मंच से कि नीतीश कुमार अपनी राय स्पष्ट करे, मुस्लिम को लेकर के नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार अपनी राय स्पष्ट करे। और उसके बाद देखिए कल की ही घटना है कि ललन सिंह जो बड़े कद के नेता है, नीतीश कुमार के करीबी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि मुस्लिम जदयू को यानी उनको एनडीए को कहाँ वोट करती है, जबकि वो लोग मुस्लिम के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो देखिए ये तमाम बातें जो है अब इसका जो है ऑपरेशन होगा, यानी सवाल जवाब होगा। और सत्र में, यानी सत्र में जब अब शुरुआत हो गई है तो विपक्ष की तरफ से इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो मसला है उस पर नीतीश कुमार से स्पष्ट राय मांगी जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या सोचते हैं, या वो भी बीजेपी की तरह मुस्लिम से एक दूरी बनाकर चल रहे हैं। यह बहुत बड़ा सवाल होगा और इसका जवाब देना थोड़ी हो सकता है कि मुश्किल हो जाए नीतीश कुमार के लिए। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जब सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से या बाकी नेताओं की तरफ से जब पूछे जाएंगे, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे, तो उसका एनडीए की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से किस तरह से जवाब होता है यह सत्र के दौरान पता चलेगा और वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यह कड़ा सवाल कहा जा रहा है कि यह पूछा जाएगा। हालांकि सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, क्योंकि बढ़ते अपराध हैं, शराबबंदी जो असफल हो रहे हैं और उस पर जो मौतें हो रही हैं, यह भी सवाल है।
है, भूमि सर्वेक्षण को लेकर के भी सवाल है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, जमीन को लेकर के आपसी विवाद बढ़ गई है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और विपक्ष के पास सवालों का पुलिंदा है जो नीतीश कुमार से पूछा जाएगा और फिर नीतीश कुमार इसका किस तरह से जवाब देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सत्र की शुरुआत हो गई है, नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए हैं और अब इन्हीं सब सवालों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये तमाम ऐसे सवाल हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, विपक्ष के तरफ से होंगे, जिसका जवाब आखिर किस रूप में, किस तरह से नीतीश कुमार देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो है मुस्लिम को लेकर के, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के, कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोचते हैं बिहार में इसको लेकर के, वो अपनी राय किस तरह से देते हैं। क्योंकि देखिए सवाल जो है मुस्लिम नेता की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार स्पष्ट करे कि उनकी राय क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के, और मुस्लिम को लेकर के उनकी राय क्या है, वो अपनी जो है सोच स्पष्ट करें। तो ये एक बड़ी बात कह सकते हैं, बड़ा सवाल नीतीश कुमार के लिए। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब किस रूप में देते हैं, कैसे देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।